अस्सलाम वालेकुम जी। ये वीडियो जो देख रहे हैं तो ये एक पाकिस्तान के एक शहर की है। शहर का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा चाहता क्योंकि आजकल हर शहर में ही ऐसा हाल है। तो हर गली कूचे में, हर मोहल्ले में ऐसी चीज़ें आम होती जा रही हैं। और ये जो ना मर्द हैं और ना औरत, जिनको हम ख्वाजा सरा, खुसरे या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिन लोगों के लिए, ये इनकी एक बड़ी तादाद है और ये मुसलसल बढ़ती जा रही है। और हुकूमत की तरफ से भी इनको अभी सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, इस पे कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ये जो चीज़ है, महक मलक आपको याद होगा, बड़ा मशहूर खुसरा है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। और उसने बड़े लाखों करोड़ों रुपए कमाई इसी डांस की वजह से। वो डांस करता है और हो सकता है कि वो और कोई काम भी करता हो, लेकिन डांस की वजह से उसने ये सारे पैसे कमाए। और जब उसकी रंगीनियाँ लोग देखते हैं तो काफ़ी अच्छे मर्द, अच्छे खासे मर्द भी अपने आप को खुसरा ज़ाहिर करके तो इनसे डांस वगैरह करते हैं। और इनके जो कुछ लोग हैं जो कुमे लोत की तरह हैं और वही चीज़ अपनाए हुए हैं, तो वो इनको इस्तेमाल करते हैं। कोई शख्स शायद पाकिस्तान में हो जिसने खुसरा ना देखा हो और खुसरे का पता ना हो कि यहाँ पर खुसरे रह रहे। लेकिन हैरान की तौर पे और पुरस्रार तौर पे हम सब ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं और हम इस बारे में कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो हम चुप है, हमारी हर किस्म की ये जो चुप है, तो ये हमें बड़ा नुकसान पहुंचा रही है और हमें हर किस्म का नुकसान पहुंचा रही है। एक तो ये नुकसान पहुंचा रही है कि हमारा माशरा ख़राब हो रहा है, हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं। और क्योंकि ये जो ख्वाजा सरा है, जब इनसे बात की जाती है तो ये कहते हैं जी कि हमें कोई जॉब नहीं देता, कोई नौकरी नहीं है हमारे लिए। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि या तो हम गलत काम करवा के पैसे कमा लें या फिर हम डांस वगैरह करके तो पैसे कमा लें। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। और इनके आईडी कार्ड वगैरह भी सुना है नहीं बन रही, तो इस वजह से इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। तो इसका आसान हल ये है कि जिनके घर में भी ये ऐसे बच्चा पैदा हो जाए तो वो देखें कि उसकी ज़्यादा किस तरफ रागबत है, औरतों की तरफ है या मर्दों की तरफ। तो जिस तरफ वो है तो उस तरफ उसको किया जाए, बीच में रखा ही ना जाए। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीज़ें सोचने की हैं, इस पे काम करने की ज़रूरत है। ये जो बहुत बड़ी तादाद में फ़ंड ले रहे हैं लोग, मतलब कि लोगों की भलाई के लिए, अल खिदमत हो गया या इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी हमारी NGOs चल रही हैं जो लोगों की भलाई के लिए काम कर रही हैं। तो क्या वो इनकी भलाई के लिए कुछ नहीं कर सकते जो हमारे पूरे माशरे के बर्बादी का सबब बन रहे हैं? तो इनकी भलाई के लिए कुछ नहीं कर सकते? इनको भी कुछ ना कुछ फैसिलिटेट करना चाहिए और हम सबको इसके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए और इन चीज़ों से हमारे माशरे को साफ़ करना चाहिए। हर गली में मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ हर मोहल्ले में ना सिर्फ ये जो खुसरे हैं तो इनका डेरा होता है, बल्कि आजकल 2-3 घर ऐसे होते हैं जहाँ पर लड़कियाँ होती हैं और वहाँ पर आप इजीली आपका आना जाना हो सकता है और चंद एक रिश्वत दे दी जाती है इदारों को ताकि वो उनका मुंह चुप हो। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में हम कब सोचेंगे और कब आवाज़ उठाएंगे? ये तो हमारे माशरे को ख़राब कर रहे हैं। और हमारा जो तबका है, जो दीनी तबका है, तो वो हर चीज़ पे आवाज़ उठा रहा है। हुकूमत भी करनी है उन्होंने, ख़त्म नबूवत पे भी आवाज़ उठानी है, जान दे देंगे, जान ले लेंगे, ईद मिलादुन नबी भी बनता है, मुहर्रम भी बनता है, सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन जो हकीकी तालीम है तो उस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। इन चीज़ों पे लोग काम क्यों नहीं कर रहे? मैं बड़ा हैरान हूँ कि मतलब कि हमारा जो दीन है तो उसकी बेसिक चीज़ है कि हमारे यहाँ ज़िना का जो कंसेप्ट है दीन में, तो वो बड़ा सख्त है, बड़ी सख्त का उस पे है, सज़ाएँ हैं, लेकिन उस पे कोई काम नहीं कर रहा। हमारे हर गली मोहल्ले में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उल्मा भी हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं और इन जो ऐसी औरतें हैं या ऐसे मर्द हैं तो उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनको भी टीचर पढ़ा रही हैं, अब कारी साहब पढ़ा रहे हैं, कोई परवाह नहीं है, ठीक है, पैसा आ रहा है तो जो मर्ज़ी होता रहे वो होता रहे।
तो इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। तो पता नहीं हम कब जागेंगे, कब हमें होश आएगा कि इनके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाएं। खिलाफ आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता है, इनके लिए अमली तौर पे हम काम करना चाहिए, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। और जो लोग जो इदारे इसके ज़िम्मेदार हैं तो उनको ख़ास करके इनके लिए काम करना चाहिए, ताकि ये जो लोग हैं, पिसा हुआ तबका है, तो इसका भी कुछ भला हो। और दूसरी साइड पे ये जो ख़वातीन ऐसे काम कर रही हैं तो उनके लिए भी कोई ऐसा बना दिया जाए मैकेनिज़्म, ताकि उनको भी इसमें फ़ायदा हो। ये जो खातूनें हैं जो ऐसा काम करती हैं, तो या तो इनको लीगल कर दिया जाए या तो इनको लाइसेंस दे दिया जाए, ताकि पता हो, सबको पता हो कि यहाँ पर ये काम हो रहा है। हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि इसको लीगल भी नहीं किया जाता और धड़ल्ले से ये काम भी होता रहता है। बाहर मुल्कों में चलो ये होता है कि यहाँ पर ये लीगल ये काम हो रहा है, तो उस साइड पे अगर किसी ने जाना है तो ठीक है, चले जाओ, वहाँ से कुछ अर्निंग होती है, हुकूमत को होती है। लेकिन हमारे यहाँ अजीब मसला ये है कि ये इलीगल है, इलीगल होने के बावजूद ये काम हो रहा है और चंद एक लोगों की जेबों में इसका पैसा जा रहा है, बाकी हुकूमत को कोई बेनिफिट नहीं है, आम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं। तो इस पे काम कर ही नहीं रहा है कोई सोच भी नहीं रहा है। तो इस पे हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए, काम करना चाहिए, और ख़ास करके जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं तो उनको इस पे काम करना चाहिए।